अशोक वानखेड़े, ये बातें यूं ही निकल जाती हैं इत्तेफाकन या ये वेल थॉट आउट होती हैं और मालूम होता है इसका रिपरकशन क्या होगा? ये वेल थॉट आउट की हुई बातें हैं। इसका आता हूं कपिल सर, आता हूं प्लीज। हाँ अशोक, इसका रिपरकशंस क्या होगा ये सब पता होता है। ये डिस्कशंस पे कैसा जाएगा ये पता होता है। मेरा ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है कंगना ने क्या कहा। आप इंडिविजुअल है, आपने भारत की आजादी की लड़ाई में किसका योगदान ज्यादा था, इसमें हमेशा डिबेट होता रहेगा, सालों डिबेट होता रहेगा। अभी एक इतिहासकार बोल ही रहे थे कि वो देशद्रोह था जो अखंड भारत किया था, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जब इन्होंने पहले ही कहा कि महात्मा गांधी एक प्रैक्टिकल इंसान थे, एक राजनीतिज्ञ थे, तो उस समय जो चीज जैसी सही होती है वही की जाती है। आज हम उस स्थिति में नहीं देख सकते क्योंकि आज का समय अलग हो गया। आज हमें लगता है कि ये बहुत ईजी था देश के लिए कि देश का बंटवारा रोकना, लेकिन उस स्थिति में जब ये देश का बंटवारा हुआ होगा तब वो लोग भी देश को प्यार करते थे। उन्हें कोई जरूरी नहीं था बंटवारे को लेके गांधी और कांग्रेस के बीच में कितनी तकरार हुई ये सब जानते थे। मेरा ऑब्जेक्शन उस पर भी नहीं है। कंगना रनावत को जो लगता होगा, जिसको महिमा मंडित करे, जिसको हीरो माने, वो फ्री है, लेकिन दूसरे को गाली देने का अधिकार उसको नहीं। इतिहास को तोड़ मरोड़ को बताने का अधिकार उसको नहीं है। वो बोले कि मैं सुभाष चंद्र बोस और उन लोगों को मानती हूं जो हिंसा और वायलेंस और लड़ाई लड़के हथियारों का उपयोग करके आजादी लेना चाहते थे। ठीक है, पूरक है, उनका भी योगदान, लेकिन फिर महात्मा गांधी को गाली मत दीजिए। और जो लोग महात्मा गांधी को मानते हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोगों को गाली ना दे। मेरा ये सिंपल थे, उनको भिखारी ना कहे। दूसरी बात, मेरा जो पूरा इसमें नरेशन जो बदला है इस पूरे इसमें, जिसको मैं कहता हूं कि वेल थॉट है, वो इसलिए कि उसने कहा कि हमें आजादी 2014 से मिली। 2014 में क्या हुआ? 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो मुझे यह लग रहा था कि कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय से या सरकार की तरफ से इतना जवाब जरूर आता कि आजादी 1947 में मिली है, 2014 में एक नए भारत की नींव रखी गई। चलो ठीक है, लेकिन उस पे सरकार मौन है। तो क्या सरकार नहीं सर, ये मुझे एक तो ये बताइए कि ये किन किन बातों पर प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से यूं लिखा जाएगा, कहा जाएगा, कहां पे जाकर वो बातें? नहीं, मैं एक चीज ये, दूसरे आपने जिस तरीके से इसको कहा सर कि ठीक है आप इससे सहमत नहीं है तो आप उनको गाली मत। सर मैं आता हूं अशोक जी, बाकियों के पास भी जाने दीजिए एक राउंड। नहीं ऐसा नहीं, प्लीज मैं आता हूं। नहीं मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, लेकिन पहले अभी जाने दीजिए मुझको। अवनीजेश जी के पास जाने दीजिए। अवनीजेश जी, क्या ये उतना ही छोटा मामला है कि नहीं आप इसको ये नहीं कह सकते, उसको वो नहीं कह सकते? या हमारे देश के हीरोज वो भगत सिंह हो या महात्मा गांधी, किसी को डिमीन नहीं किया जा सकता? दिनेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यह बात बिल्कुल सच है कि स्वाधीनता का आंदोलन दोनों तरीके से लड़ा गया, अहिंसा के माध्यम से भी और क्रांतिकारियों के माध्यम से। किसी का भी योगदान किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रधानमंत्री कार्यालय की बात है, प्रधानमंत्री कार्यालय आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और पूरे देश भर में मना रहा है, बहुत जोर शोर से मना रहा है। वो एक बयान पर ये कहे कि 75 वर्ष मना रहे हैं जी, इसलिए आप ये मत कहो कि 2014 से नहीं मिली। इतना छोटा मत करिए प्रधानमंत्री कार्यालय को। ये मेरा निवेदन है। मैं अशोक जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं वो। लेकिन बात एक बात बताइए दिनेश जी, आपने एक नाम और लिया था, वीरदास का। वीरदास ने जो कहा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब उसके इस बोलने पर कुछ नेताओं ने यहाँ पर कहा कि बोलने की आजादी है, उसको बोलने दिया जाए, क्या भारत के बारे में सच बोलने से रोका जा सकता है? उस पर चर्चा नहीं सर, तो फिर हर किसी का अपना सच हो सकता है क्या? बोलने की आजादी में हर किसी का अपना सच हो सकता है क्या? और उसमें फिर कहां किसके लिए कौन लकीरें खींचेगा, कौन तय करेगा? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। और सर अगर आपकी परमिशन हो, वीरदास पे हम लौटते हैं सर, क्योंकि कंगना ने रिपीट किया है। कंगना ने पहले आजादी वाला मामला रिपीट किया, लोगों ने कहा चलिए ठीक है जाने दीजिए। दूसरे, आप जिसको इतना बड़ा नागरिक सम्मान देते हैं, जाहिर है देश उनका सम्मान करता है, उस सम्मान का भी कुछ लोगों ने लिहाज किया। लेकिन क्या कंगना ने ये समझ लिया है कि उनके लिए सब कुछ इट इज ऑल फ्री फॉर हर और वो कुछ भी कहती चली जाए? सर मैं आपकी इजाजत से एक सेकंड मैं अश्विनी जी के पास जाता हूं और आपके पास वापस लौटता हूं, सभी मेहमानों के पास वापस लौटता हूं, लेकिन एक राउंड मुझको पूरा करने दीजिए। अश्विनी जी, ये कानूनन कितना सही या गलत है, या कितनी धाराएं बनती हैं? देखिए दिनेश जी, आज के दौर में समीक्षा तो सबकी हो रही है। इवन महाभारत जो 5,500 साल पहले हुआ था, उसमें आज की युवा पीढ़ी भीष्म पितामह की समीक्षा कर रहा है।
द्रोणाचार्य की समीक्षा कर रहा है, कर्ण की समीक्षा कर रहा है, युधिष्ठिर की समीक्षा कर रहा है, कई बार तो द्रौपदी की समीक्षा हो रही है, अर्जुन और युधिष्ठिर की समीक्षा हो रही है। अब आते हैं आगे, हम आगे आते हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य है दिनेश जी कि पूरे भारत, रोकूंगा सर, अश्विनी जी मैं आपको रोकूंगा, अश्विनी सर मैं आपको रोकूंगा। समीक्षा हम किसकी कर सकते हैं किसकी नहीं, मैं तो संवैधानिक हिसाब से बात कर रहा हूं सर। संविधान क्या कहता है, हम किसकी समीक्षा कर सकते हैं किसकी नहीं कर सकते हैं? मैं संविधान लेके बैठा हूं, आपको बता रहा हूं, बस एक मिनट को कंप्लीट करने दीजिए। अखंड भारत यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबने मिलके कांग्रेस का अध्यक्ष नेताजी बोस को चुना था। और सबको पता है कि जब नेताजी बोस जीत गए थे तो गांधी जी ने कहा था ये मेरी हार है। उस समय के अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने मिलके सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुना था। नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं आया था, लेकिन ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने अपना वीटो यूज किया, सरदार पटेल को मना कर दिया आप अपना नाम वापस ले लो, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्चुअल है, इतिहास में है, ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई मना नहीं कर सकते। अब बात आती है कंगना की बात। देखिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब तक है जब तक आप लोगों का सेंटीमेंट हर्ट नहीं करते। महात्मा गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर हैं, नेताजी के बहुत सारे फॉलोअर हैं, वीर सावरकर के बहुत सारे फॉलोअर हैं, आप उनका सेंटीमेंट हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो जरूर आएगी कि क्या कारण है कि जेल के अंदर गांधी जी को कूलर और पंखा मिलता था, नेहरू जी को कूलर और पंखा मिलता था, सावरकर को काली कोठरी में रखा क्यों जाता था? आखिर लाठियों से लाला लाजपत राय को क्यों पीटा गया? कभी अश्विनी उपाध्याय जी, क्या वो जो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया, उस डिवाइड एंड रूल को हम आज भी नहीं पहचानेंगे क्या? अगर उन्होंने किसी की कोठरी में पंखा लगा दिया तो हम ये कहेंगे कि किसी भारतीय के लिए लगाते थे, किसी के लिए नहीं लगाते थे? क्या हम उस चश्मे से आज देखेंगे जीतू पटवारी? नहीं, मैं जीतू पटवारी आपके पास आता हूँ, ठीक, नहीं, तो हम उस फेर में क्यों पड़ रहे हैं सर? अगर वो ट्रैप अंग्रेजों का था तो आज तो हम उस ट्रैप में ना पड़े। और मैं तो अश्विनी उपाध्याय जी से उनसे बात कर रहा हूं जो संविधान के जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।